हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब 12th का एग्जाम खत्म हो रहा था तो उस पीरियड में मेरा तबीयत खराब हो गया था। आपका क्लास बहुत ज्यादा लिए थे उस वजह से। तो इस दरमियान वीडियो नहीं आया यूट्यूब पर, तो जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे और वो इंतजार आज खत्म हुआ। आप सभी से हम प्रॉमिस किए थे कि बहुत जल्द आप सभी के लिए हम एनडीए वगैरह का सिलेबस लेकर के आने वाले हैं। वो सिलेबस आपके सामने हम रख रहे हैं, इस सभी को आप ध्यान से देखिएगा और बारीकी से हम लोग समझेंगे। टोटल कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम लोग देखेंगे, किस तरीका से हम लोग कम समय में अप्रैल वाला अटेम्प्ट में हम लोग इसको सही कर सकते हैं और हद तक हम लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए सभी लोग ध्यान दीजिए इस चीज पर। देखिए, पहले आप सभी को बता दूं कि एनडीए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर इस सब का सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बाद में कि सब कुछ सेम रहता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात कि एनडीए का सेपरेट सिलेबस का वीडियो ये है आपका, इसलिए इसमें हमको एनडीए का ही बात करना है। ठीक है ना। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि एनडीए का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। मतलब इंटरमीडिएट में जो आप मैथ पढ़े हैं 11th और 12th दोनों में, उसी के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस यहां आता है। आप सभी को बता दूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो होता है 120 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चंस मैथ से होता है और एक क्वेश्चन में आपको 2.5 यानी 2.5 मार्क मिलता है। तो टोटल आपका हो गया कितना मार्क का एग्जाम? 300 मार्क का मैथ होता है। ठीक है। सिर्फ अभी हम मैथ का चर्चा करेंगे, अदर सब्जेक्ट का भी चर्चा करने वाले हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस चीज को पहले ध्यान से सुनिए, आपको कितना चैप्टर देना पड़ेगा वो बात भी बता रहे हैं हम लोग। कितना क्वेश्चंस होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होता है और एक क्वेश्चन में 2.5 मार्क होता है, यानी 120 इंटू 2.5 अगर करोगे आप तो आपको 300 मार्क मिलेगा। याद रखिएगा। इसमें सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले आपको सेट थ्योरी, आपका इसमें पहला चैप्टर है सेट थ्योरी। जरूरी नहीं कि पहला चैप्टर यही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कवर कर लीजिएगा। ये सेट थ्योरी होता है, मतलब समझिएगा सेट थ्योरी में जितना बात है, सेट क्या है, इसका टाइप, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिमोर्गन्स लॉ, ये सारा कुछ, वेन डायग्राम, ये सब बात हम लोग पढ़ेंगे किसमें? सेट में। और वहां से क्वेश्चन निचोड़ निचोड़ करके आपसे पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है। मूछ आने से पहले अगर आपको जॉब लेना हो तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ये सब एक अच्छा जॉब होता है। ठीक है। सबका अपना अपना चॉइस है हालांकि जॉब लेने का। कुछ का अलग, किसी का चॉइस होता है बीपीएससी, किसी का जॉब चॉइस होता है टीचर बनना, किसी का जॉब होता है चॉइस होता है कि जॉब हम करें सेना में जाकर के। तो ये चीजें आपके लिए बेहतर होगा एनडीए, और एनडीए एक रईसी जॉब माना जाता है। एनडीए में जाकर एनडीए के थ्रू आप अच्छा खासा कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, दूसरा है आपको रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शंस में जितना टॉपिक आता है सब आपको पढ़ना पड़ेगा। डोमेन, डेंस, टाइप ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, जितना बात है सब बात आपको कहां पढ़ना पड़ेगा बताओ? इस एनडीए के सिलेबस में। ठीक है बुआ। अब देखिए, अगला है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला था सेट थ्योरी, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शंस, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्लास 11th में ये पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना पार्ट है सब बात आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इमेजिनरी क्या है, इसका कंप्लीट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। जितना बात इसमें आता है सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है, तब जाकर के आप एनडीए निकाल पाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक भी आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिए और निकल गए। देखिए, एनडीए का सिलेबस और एनडीए का जो एग्जाम होता है वो मेंस लेवल माना जाता है। ठीक है। एनडीए का क्वेश्चंस उतना टफ भी नहीं होता, उतना हल्का भी नहीं होता। अगर आप सही ढंग से तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है, मेरा मटेरियल पढ़ते हैं, तो आप वहां फायदा में रहिएगा सभी लोग। ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ क्या। अगला आपका है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। किसमें बताइए हुआ? क्लास 11th में आप इनइक्वालिटी पढ़े होंगे। तो इस इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए आपको करना पड़ेगा इनइक्वालिटी का मतलब उसको क्या बोलते हैं जी, इंटरवल। इंटरवल से कंसेप्ट आता है। इस टाइप का जितना इस पे होता है ग्राफ वगैरह, वो सबसे भी कुछ क्वेश्चंस कैरी आउट करता है यहाँ। तो वो चीजें आपको फायदा होगा अगर इनइक्वालिटी पढ़ लेते हैं तो,
है ना। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, देखिए यहाँ लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्री का ऑल पार्ट, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, साइन एंड कोसाइन फंक्शन, साइन एंड कोसाइन रूल, ये सारा बात किसमें होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री का उतना पार्ट अगर लिखते तो आप थोड़ा सा चकमा खा जाते कि भाई इतना चैप्टर है तो फिर पढ़ेंगे कैसे, है ना। लेकिन इसलिए हम लिख दिया ट्रिगोनोमेट्री का ऑल पार्ट, जितना आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं वो सारा बात यहाँ पूछा जाता है। उसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस आपको मालूम है ट्रिगोनोमेट्री का ही पोर्शन है। साइन एंड कोसाइन रूल ये सब भी होता है, एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन जो पढ़ते हैं वो सारा बात आपको इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज आप पढ़े होंगे अलजेब्रा क्लास 11th में। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, जैसे एपी पढ़े होंगे, जीपी पढ़े होंगे, एचपी पढ़े होंगे, एजीपी पढ़े होंगे। ये सब चीजें हम लोग कहाँ सीखेंगे, कहाँ देखने को मिलेगा और किस सिलेबस में, तो सर एनडीए के सिलेबस में ये सारी बातें, ठीक है। चलिए हुआ अगला मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये क्लास 12th के अलजेब्रा का पोर्शन है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये भी एक अच्छा खासा चैप्टर है और बहुत हल्का चैप्टर है, इससे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा इसमें नहीं कुछ है, कुछ दिमाग लगाना है। आप 12th पढ़ करके आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बाबू, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सभी लोग एनडीए का एग्जाम एक बार जरूर देंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ चीज ऐसा होता है ना कि जो सीखने को मिलता है हम लोग को एनडीए से, ठीक है। आपको कंपटीशन की भावना जगती है आपके अंदर, तो हाँ हम भी इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो तरीका का होता है, एक 2D एक 3D। यानी जो क्लास 11th में पढ़े हैं वो पूछा जाता है और क्लास 12th में जो आप पढ़े हैं वेक्टर के साथ वो पूछा जाता है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों होता है, 2D भी पूछा जाता है और 3D भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आता है, उसके बाद सर्किल से क्वेश्चन आता है, उसके बाद कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन आता है। कौन सा कॉनिक सेक्शन आप पढ़े होंगे 11th में, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब बात पढ़े होंगे, उस सब से क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए क्लास 12th का पोर्शन है वेक्टर, क्या है बताइएगा, वेक्टर। और वेक्टर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप वेक्टर 12th में फिजिक्स मैथ में पढ़ चुके हैं और क्लास 11th में फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपका वेक्टर मजबूत होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखेंगे लिमिट, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे लिमिट, क्या पढ़े हैं बताओ, लिमिट पढ़े होंगे। तो लिमिट से भी पेपर में क्वेश्चन आता है और सीरीज वाला क्वेश्चन अधिकतर आता है, मतलब ज्यादा आता है लिमिट से, ठीक है। उसके बाद देखिए सी एंड डी, सी एंड डी का मतलब हुआ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आप पढ़े होंगे क्लास 12 के मैथ में, ठीक है। तो वहां से आपको कैलकुलस का पोर्शन है ये, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशंस वगैरह जो आप करते हैं उससे भी अच्छा खासा पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हम लोग पढ़े थे क्लास 12th में, वो सारी बातें यहाँ पूछी जाती है पेपर में, इससे क्वेश्चन आता है। अगर आप मेरे 12th के नोट्स को अच्छा ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप उम्मीद रखिए 12th का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। उसके बाद पीएमसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा जाता है, हम लोग 11th में पढ़ते हैं, इससे पेपर में क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन डी प्लस आई यानी डेफिनेट प्लस इंडेफिनेट दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी आता है और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी हम लोग के पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एरिया अंडर द कर्व, मतलब आप इंटीग्रेशन का जो यूज पढ़े हैं उस चीज से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए पी एंड सी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 बार लिखा गया, माफी चाहेंगे आपसे हम। पी एंड सी से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज आता है, और प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि कम पर करके अच्छा मार्क कैरी कर सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी में किसी भी कंपटीशन में। उसके बाद देखिए स्टैटिक्स आता है, उसके बाद बायनोमियल थ्योरम आता है और लॉगरिथम। याद रखिएगा लॉगरिथम कोई चैप्टर नहीं है, किसी भी बुक में आपको ना तो 11th में मिलेगा ना तो 12th में मिलेगा, लॉगरिथम आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप बाइनरी नंबर, इस सब का बुलियन वगैरह इस टाइप के, यानी मैथ में आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। एक आता है आईटीएफ, आईटीएफ हालांकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रिलेशन फंक्शंस के कैटेगरी में ही आ गया, लेकिन हम अलग से लिख दिए हैं बाबू आईटीएफ, ठीक है। आप देखिएगा अगर इसको जितना पढ़ा बताया गया है सिलेबस, इस सिलेबस में ये सिलेबस है, ठीक है। आपको याद रखना है इतना में से कुछ नहीं पढ़ना है। हम आपको एक वीडियो जस्ट अपलोड करेंगे कुछ देर में, आपको उस वीडियो पे देखना है। उस वीडियो हम वेटेज बता रहे होते हैं कि किस चैप्टर में कितना क्वेश्चन आता है और किस चैप्टर से आपको अच्छा से आप पकड़ बना करके एनडीए फोड़ सकते हैं। भाई साहब हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे एक बार आप एनडीए का पेपर जरूर डालिएगा, आपको लाइफ में
बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एनडीए का कितना, एनडीए में 900 मार्क, कितना 900 मार्क का एग्जाम होता है, जिसमें 300 मार्क आपको मैथ पूछा जाता है और 600 मार्क आपको रागा होता है। ठीक है, अगर आप इसमें 350 से 400 मार्क ले आते हैं तो आप सुरक्षित जोन में माने जाते हैं हर एक ईयर। ये क्वेश्चन बैंक का या फिर प्रीवियस ईयर को देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ठीक है, अगर 300 मैथ हुआ और 600 रागा हुआ, रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड, अगर इसमें आपको 350 से 400 के बीच में है तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सुनिएगा सभी लोग ध्यान से बाबू कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, एयरफोर्स आपका एक्स ग्रुप होता है, ये भी इसी सिलेबस को कवर करता है। फर्क इतना है कि इसका सिलेबस, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा ऊपर है, मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एयरफोर्स थोड़ा सा, एयरफोर्स हम एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं टेक्निकल का, ये थोड़ा सा कम लेवल देगा एनडीए से। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि मेरा भाई आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज का सिलेबस चाहिए, कोई और इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तमाम स्ट्रैटेजी हम आपको देंगे और बहुत जल्द हम यूट्यूब पर पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, कंप्लीट एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, कंप्लीट थ्योरी करवाएंगे, लाइव करवाएंगे, वो भी 8 से 9 शाम में। आप लोग मेरा भाई तैयार रहिएगा, हम पूरा मैथ पढ़ाने वाले हैं एनडीए का। स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्ते, सभी को धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।